आंखें मैं बंद करता हूँ। शुक्र है सब कुछ साथ खैरियत से निपट गया। और इस खैरियत का क्रेडिट ना मेरे लाइफ पार्टनर को जाता है। थैंक यू नबीरा, आज तुमने साबित कर दिया कि मेरा इंतखाब ना सबसे बेहतरीन है। वो कैसे? तुमने उसके गुस्से को सहा, सारा के ससुराल से अम्मी की जो नोक-झोंक हुई उसको संभाला, इतने ढेर सारे काम किए और सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज किया तुमने। आई एम सो इम्प्रेस्ड। थैंक यू यार, एंड आई लव यू। आई लव यू टू। और तुम्हें ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों कोई अलग थोड़ी हैं। लेकिन शहीद, तुम्हें पता है मैं एक चीज को लेकर बहुत परेशान हूँ। पता नहीं मुशीन आप भी कैसी होंगी। मैं उनके बारे में बहुत फिक्रमंद हूँ और एंगेजमेंट में इतना सब कुछ हो रहा था, मैं अम्मी पापा से भी नहीं मिल पाई हूँ सही से। वो बगैर बताए ही चले गए। मैं सोचूं कि उनको ना एक दफा कॉल कर लेती हूँ। अभी सो गई होंगी खाला, सुबह कॉल कर लेना। या एक काम करते हैं ना, सुबह हम साथ चले जाएंगे और मिल भी आएंगे। हाँ ये अच्छा रहेगा। और थैंक यू यार, अम्मी को भी तुमने संभाला, बहुत गुस्सा कर रही थी। रोशीन आपी, प्लीज आप मुझे माफ कर दे। मुझसे गलती हो गई है, प्लीज आप मुझे माफ कर दे। रोशीन आपी, मैं आपको जानबूझ के दुख नहीं देना चाहती थी, बस सब कुछ गैर इरादी तौर पे हो गया। आप प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज। वफा, बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं आपी, आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगी ना तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपको अपने होने वाले बेटे की कसम, प्लीज मुझे माफ कर दे। शट अप! अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए मेरे बच्चे को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपी, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए थी और मुझे अपनी औकात भी नहीं भूलनी चाहिए थी, लेकिन आप मुझे माफ कर दे प्लीज। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको अपनी बड़ी बहन की तरह समझती हूँ, आपको बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए आप जब भी वो साड़ी पहनती थी आपको देख के मेरा दिल करता था कि काश मैं भी आपकी तरह हसीन और ग्रेसफुल लगूं। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं डर गई थी बहुत ज्यादा। उस दिन जब मैं कपड़े रखने आपके वार्डरोब में गई तो बस मैं रोक नहीं पाई खुद को। यही गलती हुई है मुझसे। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाती। प्लीज आप मुझे माफ कर दें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये बात अब प्लीज किसी को मत बताइएगा, वरना मैं शर्मिंदगी से मर जाऊंगी। ये लो। और अब मेरी बात गौर से सुन। ये गलती तुम्हारी इस घर में आखिरी गलती होनी चाहिए, समझी तुम?
रोशीन आपी, मैं आपसे वादा करती हूँ दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, आप मेरा यकीन करें। इंसान को अपने ख्वाब और अपनी ख्वाहिशात अपनी हैसियत और मकाम के मुताबिक दिखने चाहिए। अब जाओ तुम यहाँ से। तो मतलब मैं ये समझूं कि आपने मुझे माफ कर दिया ना? आपके दिल में मेरे लिए कोई गुस्सा और कोई तलखी नहीं है? तुम्हारी माफी मांगने और रोने की वजह से मैंने माफ तो कर दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने सामने देखना नहीं चाहती, इसलिए बेहतर होगा तुम मुझे नजर ना। जाओ। रोशीन आपी। वफा प्लीज, कहा है ना मैंने, जाओ यहाँ से। रिदापी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? छुपाने की जरूरत नहीं है, जानती हूँ मैं। क्या जानती हो तुम? हाँ, रिदापी, मैं आपसे उम्र में छोटी जरूर हूँ, लेकिन बहन होने के नाते आपको एक बात समझाना चाहती हूँ। हो सकता है वो बहुत अच्छा इंसान हो, आपके लिए मुनासिब हो, लेकिन आपका तरीकेकार ठीक नहीं। तुम्हें आइडिया भी है तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ, आप जिस रेस्टोरेंट में थी वहां मैं और शहीर भी थे। शहीर और तुम? शुक्र है शहीर ने आप दोनों को नहीं देखा। मैंने जैसे ही आपको वहां पे देखा, मैं शहीर को लेकर फौरन वहां से चली गई। बड़ी बात है। अब हमदर्दी की आड़ में मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो तुम? ब्लैकमेल? रिदापी, आप अपने दिल में इतनी बदगुमानी कैसे रख सकती हैं? क्या हो गया आपको? मैं आपको आखिर ब्लैकमेल क्यों करूंगी? मुझे तो आपकी फिक्र है, इसीलिए तो आपको यहाँ समझाने आई हूँ। मैं अपना अच्छा बुरा समझ सकती हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता तुम्हारे हाथ मेरी कमजोरी लग गई है, तुम उसका भरपूर फायदा उठाओगी। रिदापी, अगर मुझे आपका फायदा उठाना होता तो क्या मैं शहीर को वहां से लेकर जाती कभी? मैं उसको आपके सामने नहीं खड़ा कर देती। रिदापी, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूं, मुझे आपकी फिक्र है, इसलिए सब बात कर रही हूं आपसे। अगर खुदा ना खास्ता मेरी जगह कोई और देख लेता तो आपने सोचा है खाला तक किस अंदाज में बात पहुंचती? घर में क्या हंगामा नहीं खड़ा हो जाता? अब तुम ही बताओ ना वीरा, क्या करूं मैं? एक तरफ मेरी मोहब्बत है और दूसरी तरफ उसके असूल। मैं दोनों के बीच में फंसकर रह गई। मोहब्बत? आपको उस शख्स से मोहब्बत हो गई है?
आप इतने कम वक्त में एक अजनबी पर कैसे भरोसा कर सकती हैं? कभी कभी किसी इंसान को परखने के लिए एक लम्हा ही काफी होता है, और कभी कभी जिंदगी लग जाती है। मुझे सलमान की नीयत में खोट नजर नहीं आता। उसका प्यार सच्चा है और ये मेरा दिल कहता है। नबीरा, अगर वाकई तुम्हें मुझसे हमदर्दी है ना, तो तुम मेरे और सलमान के लिए अम्मी से बात करो। अब मैं सलमान के बिना किसी का सोच नहीं सकती। क्या हुआ? अम्मी से डर गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है रिदा आपी। अगर आप वाकई उस शख्स से इतनी मोहब्बत करती हैं तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगी कि आपको आपकी मोहब्बत मिल जाए। मैं मौका देखकर खाला से बात करती हूँ। तुमने मुझसे कोई बात करनी है क्या? खाला वो रिदा आपी और मैं बात कर रहे थे कि ये कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाह रही हैं, तो बस उसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी, है ना? हाँ हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज की इजाजत चाहिए तो इसको अपना वकील बनाने की क्या जरूरत है? तुम मुझसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकती क्या? नहीं, हेलो असजद साहब, सब खैरियत है? शुक्र है, हम भी आपको याद है मिस नबीरा। आज एचआर से कॉल आई है तो कोई ज़रूरी ही बात होगी। सब खैरियत है? कंपनी अपने कॉम्पिटेंट और प्रोफेशनल मेंबर को कभी नहीं भूलती। बस यही वजह है कि सीईओ ने आपको खुद याद किया। मैं समझी नहीं, क्या मतलब? आपकी पोस्ट अभी तक खाली है। हम ये चाहते हैं कि आप अपनी जॉब को रिज्यूम करें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। क्या सच में? आई वुड बी ऑनर्ड। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इमीडिएटली ज्वाइन करना होगा। मैं आज ही शहीद से डिस्कस करके आपको बताती हूँ। जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। किसका फोन था? हाला, वो मेरी दोस्त की कॉल थी। सफेद झूठ, वो भी मुझसे। पागल समझा हुआ है क्या फाखरा को? बीबी इस घर में मेरी इजाजत के बगैर खाली खुली मंसूबे तो बन सकते हैं, लेकिन उन पे अमल नहीं हो सकता। क्या मतलब है आपका खाला? मैं समझाती हूँ। मैं अपनी बहू को घर संभालने के लिए लाई हूँ, दफ्तर भेजने के लिए नहीं। ये जो तू हंस की खुशी का भी इजहार कर रही थी ना फोन पे, सब सुन लिया है मैंने। अभी फोन करो ने। और क्या है, माजरत में आपके दफ्तर नहीं आ सकती। लेकिन खाला मेरी बस, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी।